नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, मसाला एक्सपोर्ट करने में वेबसाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और आज इस वीडियो के अंदर हम 3 पार्ट में इसी वीडियो में हम समझेंगे कि मसाला एक्सपोर्ट यानी स्पाइस एक्सपोर्ट के लिए वेबसाइट का डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए और उसके साथ में उसकी कॉल टू एक्शन क्या होनी चाहिए। एक वेबसाइट सिर्फ ऑनलाइन कुछ पेजेस नहीं होते, ये आपका एक वर्चुअल ऑफिस होता है जो आपके बायर को अश्योर्ड करता है कि आप एक वेरीफाइड सेलर हो, आप एक रेप्यूटेड सेलर हो जो इंडिया से अपना व्यापार बहुत सालों से कर रहे हो। वेबसाइट के रिगार्डिंग मैंने 3 से 4 वीडियो पहले भी बनाए थे कि आपको वेबसाइट में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बट कुछ स्पेशल क्यूरीज आजकल स्पाइसेज के लिए आई, तो आज का ये वीडियो स्पेशल स्पाइसेज एक्सपोर्ट की वेबसाइट्स के लिए कि अगर आप स्पाइस का एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप डोमेस्टिक के अंदर भी स्पाइसेज का व्यापार कर रहे हो, मसाला व्यापार कर रहे हो, तो आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को डिजाइन करवा सकते हो ताकि लोगों के बीच में आपका जो ब्रांड है, आपका जो नाम है, उसका एक ब्रांड क्रिएशन, एक वैल्यू क्रिएशन हो और कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आपके बिजनेस के साथ में अटैच हो, अट्रैक्ट हो और आपके पास में ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेबसाइट को अगर 3 पार्ट में बांटा जाता है जिसमें उसका डिजाइन कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, उसका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो और लास्ट में होता है कॉल टू एक्शन कॉन्सेप्ट। इन 3 पार्ट के एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको ओवरऑल समझाने का प्रयास करता हूं ताकि जो लोग भी नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी बनवा चुके हैं उन्हें अपनी वेबसाइटों में क्या क्या चेंज करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हम जितनी भी वेबसाइट बनाते हैं हम उनके अंदर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और आप यकीन मानिए हमारी जो वेबसाइटें बनती हैं वो एकदम प्रीमियम लेवल की, इंटरनेशनल प्रीमियम लेवल की बनती हैं क्योंकि हर वेबसाइट के पीछे हम करते हैं उतनी ही मेहनत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन कॉन्सेप्ट की। आपका जो होम पेज होता है, होम पेज यानी आप ये मान लीजिए आपकी दुकान के अंदर जब कोई बंदा आ गया तो आपका इंटीरियर जो है वो उसे अट्रैक्ट करता है। आप किसी के ऑफिस में जाते हो तो जैसे ही ऑफिस में आप एंटर करते हो उसका जो सराउंडिंग इंटीरियर होता है वो उसे देखते ही आइदर आप ये सोचोगे कि ये बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, कितना शानदार ऑफिस बना रखा है, या फिर आप ये सोच सकते हो अरे यार ऑफिस तो बहुत कुछ खास नहीं है, बातें बहुत बड़ी बड़ी है। इन दोनों चीजों का जो डिफरेंस है, द सेम थिंग इन वेबसाइट। हम बहुत बार कुछ वेबसाइटों पे विजिट करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। उन वेबसाइटों के उस पेज पे जाने के साथ में ही हमारे माइंड में ये आ जाता है ये वेबसाइट पे कुछ नहीं मिलेगा या इस वेबसाइट के ऊपर कुछ काम की चीजें नहीं हैं। तो नंबर 1, आपको अपनी वेबसाइट में ये गलती नहीं करनी चाहिए। आपका जो होम पेज होता है उस होम पेज को आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहिए। ज्यादा लेंथी भी ना हो, ज्यादा शॉर्ट भी ना हो, बट शॉर्ट एंड स्वीट जिसको कहा जाता है कि एक शॉर्ट के अंदर भी पूरी इंफॉर्मेशन, एक कंप्लीट ओवरव्यू जो है वो होम पेज पे आ जाए कि सामने वाले को आप ये भी समझा सको कि आप किन चीजों में काम कर रहे हो, कौन कौन से प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हो, और अगर उसे उन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट हो तो फिर वो अंदर जाने की कोशिश करे। याद रखिए, अगर आपने होम पेज पे ही सब कुछ डाल के छोड़ दिया तो वो आपके अंदर के पेजेस को कभी विजिट नहीं करेगा। अगर आपने होम पेज को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया तो वो उतना स्क्रॉल करेगा भी नहीं, क्योंकि उससे जो चाहिए वो उसे कभी मिलेगा ही नहीं। क्यूरियोसिटी जो होती है, जो आपका होम पेज जनरेट करता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, प्राइसिंग के रिगार्डिंग या इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, वो किसी भी विजिटर को आपकी वेबसाइट पे रोकता है कि आप विजिटर उस प्रोडक्ट को देखें। नंबर 2, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट।
आपने बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट बनवा रखी है और वो वेबसाइटें भेजते हैं हमारे पास में, सर हमारी वेबसाइट चेक कीजिएगा, हमारी वेबसाइट अच्छी है क्या। आप यकीन मानिए, आप खुद अगर वो वेबसाइट आपकी ना हो, किसी और की हो, और आप उसकी वेबसाइट पे जाओ, तो आप खुद उस बंदे के साथ में 1 रुपए का व्यापार करने की कोशिश नहीं करोगे। प्रोडक्ट की सिर्फ फोटो लगी हुई रहती है, उनके ऊपर कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, उन पे क्लिक करो उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उन पे क्लिक करो वहां पे कोई एक्चुअल पिक्चर्स आप डालो या ना डालो, इट्स नॉट मैटर। बहुत बार क्या होता है कि ओरिजिनल पिक्चर्स जो होती है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। रीजन ये है कि अगर आप एज स्टेज वही क्वालिटी अगर आप प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हो तब तो कोई इशू नहीं है। अब जैसे टर्मरिक है, आपने टर्मरिक फिंगर जो है वो आपने शो की, और गलती से आपने पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड जो भी थी आपने शो की, लेकिन उसमें क्वालिटीज अलग अलग थी। आपने वहां पे जो कंटेंट मेंशन किया वो ओवरऑल कंटेंट मेंशन किया। अब होगा ये कि हो सकता है कि वो बंदा उसे पॉलिश समझ रहा हो और पॉलिश के अंदर उसकी जो क्वालिटी उसके ध्यान में थी उसे वो समझ रहा हो, क्योंकि वो ओवरऑल है, वहां पे कुछ भी नहीं है। अब अगर वो बंदा आपके साथ में कम्युनिकेशन लेवल पे आता है, निगोशिएशन लेवल पे आता है, अब यहाँ पे प्राइसिंग में कई बार बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी डील होने से पहले ही रह जाती है। इसलिए वेबसाइट के ऊपर एक ओवरऑल इमेज आप देते हो, उसके साथ में आप अटैच इमेज जो है वो ओरिजिनल पिक्चर की भी दे सकते हो, बट उसके साथ में उसका स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। ये खास करके मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं या फिर जो रीपैकर्स होते हैं, जो लोग लेते हैं और अपने ब्रांड में पैक करते हैं, उन लोगों के लिए है कि आप लोगों को प्रोडक्ट स्पेसिफाइड करना होता है। मर्चेंट एक्सपोर्टर को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वो कौन सा माल कहां से लेने वाला है। अभी आप सोचिए, टर्मरिक को ही अगर मैं दोबारा करूं या रेड चिल्ली को करूं या चिल्ली पाउडर को अगर मैं करता हूं, अब चिल्ली पाउडर का टेस्ट, चिल्ली पाउडर का कलर, चिल्ली पाउडर के इंग्रेडिएंट्स, ये सब जो कंपोजिशन होता है वो सब अलग अलग होता है। अगर राजस्थान की चिल्ली है तो उसका अलग होगा, महाराष्ट्र की चिल्ली का अलग होगा, आंध्रा की चिल्ली का अलग होगा। तो आप सभी चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। आपके लिए ये एक प्रोडक्ट हो सकते हैं, बट बायर के लिए ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उस बायर को उस प्रोडक्ट से जो चाहिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें फिट बैठ सकता है। तो यहां पे प्रोडक्ट के ऊपर आपको खास करके ध्यान देना चाहिए, अपने स्पेसिफिकेशन पे। आपको शॉर्ट स्पेसिफिकेशन अलग से देना चाहिए, आपको डिस्क्रिप्टिव स्पेसिफिकेशन अलग से देना चाहिए, प्लस उसके साथ में एक इनिशियल अमाउंट की कहां से रेंज आपकी स्टार्ट होती है, ये चीज वहां पे फोकस्ड करवानी चाहिए, क्योंकि यही चीज होती है जो बायर को अट्रैक्ट करती है आपके साथ में अटैच करने के लिए। यही चीज है जो बायर को आपके साथ में इंक्वायरी लेवल पे लाने के लिए अट्रैक्ट करती है। यही चीज है जो आपको बायर के साथ में डील लेवल पे ले जाने के लिए अट्रैक्ट करती है। नंबर 3, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है पूरी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ कॉन्टेक्ट अस का एक पेज है जिसके ऊपर एक फॉर्म लगाया हुआ है। उसके अलावा पूरी वेबसाइट पे कहीं पे वो आपसे कांटेक्ट करने का कोई ऑप्शन आप लोग उसे नहीं देते हो। ना कोई व्हाट्सएप चैट है, ना कोई लाइव चैट है वहां पे, ना वहां पे कोई आरक्यूएफ सिस्टम आप लोगों ने बना रखा है। सिर्फ कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाओ, वहां से अभी देखो जिसको बहुत ज्यादा नीड है और उसको आपकी वेबसाइट मिली है, वो एक बार जरूर कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाएगा। लेकिन जो रैंडमली विजिट करते हैं, आपने अपनी वेबसाइट को क्या क्या सोशल मीडिया पे शेयर किया, वहां से 50 लोग आए, अब वो 50 लोगों में से आप मानिए 40 लोग या 45 लोग रैंडमली विजिट कर रहे हैं कि इसकी वेबसाइट में क्या है। अगर आपकी वेबसाइट में इजी कॉल टू एक्शन है, यानी आपके साथ में कनेक्ट होने का माध्यम है, तब तो वो तुरंत आपके साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो जनरल इंक्वायरी क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट वो आपके साथ में इंक्वायरी लेवल पे आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कॉल टू एक्शन नहीं है तो वो वहां पे उसे रैंडमली विजिट करेगा, छोड़ देगा, चला जाएगा।
इसलिए इन 3 चीजों के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपकी वेबसाइट इस तरीके से डेवलप हो जो एक बायर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाए, एक बायर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। हमने अब तक जितनी स्पाइसेज की वेबसाइटें बनाई हैं सारी प्रीमियम लेवल की हम लोग वेबसाइटें, सिर्फ प्रीमियम हम अब बनाते हैं। अब जो रेगुलर वाली वेबसाइटें थे वो बंद कर चुके हैं, क्योंकि प्रीमियम लेवल की जो वेबसाइटें होती हैं वो एक्चुअल में बायर को अट्रैक्ट करती है और इनसे क्लाइंट्स को फायदा हो रहा है। क्लाइंट जब भी वेबसाइट शो करते हैं एक एश्योरेंस लेवल क्रिएट हो रहा है बायर के मन में, जो एक सबसे बड़ी सक्सेस मैं वेबसाइट के तौर पे मानता हूं। अगर आपको वेबसाइट के बारे में और ज्यादा जानना हो, आपकी वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस और हो सकते हैं, ऑन स्क्रीन आपको नंबर दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख रहे हैं। बात कीजिए यहाँ पे वेब एक्सपर्ट से कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से डेवलप होनी चाहिए या जो बनी हुई है उनमें आप क्या क्या चेंजेस करवा सकते हो। अपने डेवलपर से करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपनी वेबसाइट को इतना बढ़िया बनाओ कि आपके वेबसाइट के ऊपर जो एक बार विजिटर आ गया वो खाली हाथ ना जाए, वो आपके पास में ऑर्डर दे के जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ में, जिससे आपका एक्सपोर्ट का व्यापार आगे बढ़ सके, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।